Let's continue with revision of quadratic equations. तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, है ना। जो भी हैं उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जो टफ लगता है उसको बेटा बार बार प्रैक्टिस करो ताकि वो क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगे। इतनी बार प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाए आपके लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसको देख के आपको लगा होगा पता नहीं क्या दे दिया। x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस एक्स एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2, दैट यू नो। अब हमको इसमें x की वैल्यू निकालना है। देखने में खतरनाक लग रहा है बट एक सिंपल क्वेश्चन है। हम इस पूरे को मत देखो, आप यहाँ से शुरू करो इसका एलसीएम लेना। क्या करें, एलसीएम ले ले, और तो क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट एक एलसीएम, तो आपने यहाँ एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स। ये 2 है, ये इस 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, -1 एज इट इज़। ये वाली स्टेप ओपन होगी, मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी 2 2 ज़ा 4 माइनस 2x माइनस 1 एंड अपॉन में 2 माइनस एक्स। अब ये 4 और -1 कंबाइन हो गए, लाइक टर्म्स हैं। 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया है। हाँ, हमने इस डिनोमिनेटर 1 के डिनोमिनेटर में जो पोर्शन है इसको सॉल्व किया है और हमें क्या मिला है 3 माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को फिर से पूरा लिखते हैं कि x इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इस पोर्शन को सॉल्व करके हमारी वैल्यू क्या आई है 3 माइनस 2x, इसके अपॉन में 2 माइनस एक्स है तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। आपको आता ही है कि 1 के डिवाइड में ये है तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में अब आपका क्या आ गया 2 माइनस एक्स। ये चलो एक बार मैं लिख देती हूँ, तो इसके अपॉन में ये 2 माइनस एक्स है ना। तो ये 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, तो ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई, ये 1 एज इट इज़ 2 एज इट इज़ माइनस ये 2 माइनस एक्स यहाँ आ गया और इसके डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2x। x इक्वल टू, ये क्वेश्चन अब आपका बन गया, इजी हो गया। देखो हाँ, अब फिर से क्या करोगे एलसीएम, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो अगेन टेक एलसीएम। तो हमने यहाँ पर फिर से एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 3 माइनस 2x। इधर 1 है, इधर 3 माइनस 2x है, तो 3 माइनस 2x ही आएगा। अब ये 3 माइनस 2x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिक्कत जाए ऐसे लिखो, और यहाँ पर ये बीच में माइनस साइन है तो ये साइन चेंज होंगे, है ना। तो ये वाली टर्म हमारी कंबाइन होकर के क्या हो गई, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे 2 3 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x। अब ये आपका टर्म्स कंबाइन हो रही है तो 6 माइनस 2 क्या बचेगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स इज माइनस 3x एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x। और ये किसकी जगह पर आ गया है, ये जो वैल्यू अब आपकी आई है ये इसकी वैल्यू आई है, इस पूरे की, इस पूरे को सॉल्व करके अब आपका ये आया है। मतलब अब हमने इस पोर्शन को सॉल्व कर दिया है और इसकी जगह पे हमारी वैल्यू आ गई है 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x। इसको सॉल्व करके ये आया, तो जैसे वहाँ पे वो रेसिप्रोकल में गया था तो अभी भी जाएगा। अब हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, ये हुआ। अब ये वैल्यू वापस वैसे ही न्यूमरेटर में, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन अब ये बन गया। अब आप इसको इधर ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 माइनस 3x x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया 4x माइनस 3x स्क्वायर एंड इक्वल टू में 3 माइनस 2x है। इन सबको इधर ले जाएं क्योंकि माइनस 3x स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस 2x से प्लस 4x उधर आकर माइनस 4x होगा, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, 3 इधर ही है प्लस 3 इक्वल टू 0। यू कैन सी होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी है आपकी सीधे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। हाँ, दो आंसर्स आएंगे तो दोनों रियल एंड इक्वल रूट्स।
डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 0 आता है, x की वैल्यू आएगी ओनली 1, 1,1। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में कैसा भी लगे, इसका सॉल्यूशन इस तरह से होना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर का डिफरेंस 4 है, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द नंबर्स बी x एंड, अब दूसरा नंबर दोनों में डिफरेंस 4 का है, तो आप x+4 भी ले सकते हैं, आप x-4 भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो सपोज मैंने ले लिया x+4। अब उनका प्रोडक्ट 192 है, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x+4 इक्वल टू 192। मल्टीप्लाई कर लें तो x² + 4x 192, इसी स्टेप में इधर ले आइए तो -192 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम देखें a क्या है 1, b है 4 एंड c इज -192। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, b² - 4ac, वैल्यू सब्सटीट्यूट होगी तो b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस था प्लस हो गया 4 × 192, 4 2 = 8, 19 4 = 76, ऐड किया ये आ गया 784, ये 28 का स्क्वायर है, तो √d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 28। तो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेंशन करो, -b + √d/2a, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो -4 + -28/2, ऑल नंबर्स आर इवन, 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया -2 + -14। अब एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो नंबर क्या हुआ -2 + 14 मतलब +12, नेगेटिव लेंगे -2 - 14 मतलब -16, तो नंबर्स हमारे क्या आ गए 12 एंड -16। तो x यदि 12 है तो दूसरा नंबर x+4 आपका क्या हो गया 16, एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे तो x+4 16, 12 16 2 = 32 बचेगा 3, 16 1 = 16 और 3 19, प्रोडक्ट विल बी 192। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice its न्यूमरेटर। फ्रैक्शन का क्वेश्चन, तो हम क्या अज्यूम कर लें, लेट द न्यूमरेटर इक्वल टू x। न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिनोमिनेटर इज 1 more than twice its न्यूमरेटर। ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मतलब 2 टाइम्स x और उससे 1 ज़्यादा, तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया 2x + 1, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो बेटा फिर फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो फ्रैक्शन आपका हो गया x/2x + 1। अब बोल रहा है द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस। हाँ, हमारा सम ऑफ द फ्रैक्शन, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैक्शन मतलब x/2x + 1 और इसका रेसिप्रोकल मतलब 2x + 1/x, इनका सम कितना है 2:16/21, 2:16/21। ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए 21 × 2 42, 42 में 16 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 58/21, 42 + 16 इज 58/21। दिस इज इक्वल टू, हम यहीं पर लिख सकते हैं 58/21। अब यदि हम इसका एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हमने एक और क्वेश्चन ऐसा किया था, जब नंबर इस तरह के हों तो हम इसको कुछ अज्यूम कर लें तो आसान हो जाता है काम। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट जो फ्रैक्शन है x/2x + 1 उसकी वैल्यू क्या है y। तो अब देखो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये y है, ये उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/y इक्वल टू वैल्यू क्या गिवन थी 58/21। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² + 1 इक्वल टू 58y और 21 इधर ट्रांसपोज हो गया, 21 आपका इधर आ गया तो 21 टाइम्स y² + 1, y उधर चला गया 58y। तो इक्वेशन फाइनली क्या बन रही है 21y² + 21 इक्वल टू 58y। रीअरेंज कर लें तो 21y² - 58y + 21 इक्वल टू
0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। या हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 21 इंटू 21 मतलब 21 इज 7 इंटू 3 एंड दिस विल बी ऑल्सो 7 इंटू 3 एंड ऐड करके 58 आना चाहिए। तो 7 7 ज़ा 49 एंड 3 3 ज़ा 9, 49 और 9 का सम 58। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। 1y² माइनस 49y माइनस 9y प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 7y। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो यहाँ से 7y कॉमन लिया तो बचेगा 3y माइनस 7। यहाँ से हमने -3 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचेगा 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट सेम है तो ये हो गया 7y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -3 उधर जाएगा, +3 7 जाएगा डिनोमिनेटर में, या -7 उधर गया +7 डिनोमिनेटर में 3। दो सॉल्यूशंस आए हैं। अब हमको क्या गिवन था? 3/7 और 7/3 में ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है? 3/7 7/3। तो 3/7 सेटिस्फाई द कंडीशन की 3 2 6 + 1, और 7/3 लिखेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। हाँ, तो इसका रोल ये था कि जो हमको कंडीशन मेंशन थी, यदि आप ये सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे तो आपका ये 3/7 की बजाय 7/3 लिख दोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक, आप इनको ऐड करेंगे 7/3 + 3/7 तो आपको 58/21 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डिजिट नंबर। आई होप यू रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 2 डिजिट नंबर होता है 10x + y। ये हमने लिया ओरिजिनल नंबर, तो रिवर्स करके या इंटरचेंज करके नंबर क्या बनता है? y और x की पोजीशन इंटरचेंज होती है। x एंड y आर द डिजिट्स। y हमने लिए 1s प्लेस पे, x लिए 10s प्लेस पे, तो उसको उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो आपको देखो क्या बोल रहा है? द 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18। डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 है, तो डिजिट्स क्या है? x एंड y। तो x इंटू वाई इक्वल टू 18। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इस स्थिति में y की वैल्यू निकालूँ तो y क्या हो गया? 18/x। y की वैल्यू 18/x आ गई। तो अब आप देखो, अब आपका ओरिजिनल नंबर क्या बन गया? ओरिजिनल नंबर बन गया 10x प्लस y की जगह हमने क्या लिखा? 18/x। एलसीएम ले लें तो x आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 10x² प्लस 18। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। और रिवर्स करने पे नंबर क्या बनता है? 10y। y की जगह क्या आया? 18/x प्लस x। अगेन यू विल टेक एलसीएम, तो एलसीएम आपका फिर से x आएगा, और ये नंबर हो गया 180 प्लस x²। ये आपका रिवर्स नंबर है, ये आपका ओरिजिनल नंबर है। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, क्या बोल रहा था? इफ़ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। 27 नंबर में से माइनस कर दिया, इसका क्या मतलब कि ओरिजिनल नंबर में से हम माइनस करेंगे 27, तो रिवर्स करके जो नंबर मिलता है वो हमें मिल जाएगा। तब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ओरिजिनल नंबर है हमारा 10x² प्लस 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 27 इक्वल टू रिवर्स नंबर है 180 प्लस x²/x। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर नहीं है, तो सिंपली जहाँ नहीं था वहाँ आ जाएगा, बाकी x हट जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई? 10x² प्लस 18 माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय x हो गया। और ये x से ये x कैंसिल, इनको भी मैं इसी स्टेप में इधर ले आऊँ तो -180 माइनस x² इक्वल टू क्या हो गया? 0। x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर x आ गया, और ये x है, फिर ये x कैंसिल, और इसको हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब ये 10x² माइनस x² हो गया 9x² माइनस 27x यहीं, प्लस 18 माइनस 180 इज माइनस 162 इक्वल टू 0। यू कैन सी ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बन रही है? 9 से डिवाइड किया तो x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0।
सीधे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, 6 3 18, 6 माइनस 3 is 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कॉमन लिया बचेगा x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन लिया बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 या माइनस 3, तो हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो x की वैल्यू यदि हमने 6 ली तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, 18/6 मतलब 3। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 10x, x इधर था तो नंबर क्या हो गया 63। द रिक्वायर्ड नंबर इज 63। और हम यदि डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे या हम इसमें से 27 माइनस करें तो नंबर क्या बन रहा है 36। कंडीशंस सेटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर, क्या कह रहा है कि एक बंदा है वो एक खेत लगाना चाहता है, किस शेप में, रेक्टेंगल के शेप में। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास जो वायर है फेंसिंग के लिए वो थोड़ा क्वांटिटी में कम है। वो जो बाउंड्री लगाना चाहता है उसके लिए जो वायर अवेलेबल है वो कम है। तो उसने क्या किया, एक साइड तो अपने घर की दीवार को यूज़ कर लिया और 3 साइड उसने बाउंड्री बना दी। हाँ, तो 3 साइड की बाउंड्री बनाने के लिए उन्होंने जो वायर यूज़ किया उसकी लेंथ हमें गिवन है कि दैट इज़ 30 मीटर। हाँ, एक साइड उसने अपने घर की दीवार को यूज़ कर लिया और उसको एरिया पता था कि हमें जो एरिया चाहिए दैट इज़ 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फार्मर विशेस टू ग्रो 100 मीटर स्क्वायर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन सिंस ही वाज विथ ओनली 30 मीटर बार्ब वायर। He fences 3 sides of the rectangular garden, letting compound wall of his house act as the 4th side fence. Find the dimensions of his garden. तो हमने ये 3 साइड बनाने के लिए ये 30 मीटर वायर यूज़ किया है। तो यदि हमारे डायमेंशंस, ये हमारी ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है और ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई। तो आपको क्या पता है 2b प्लस l इक्वल टू 30। एक रिलेशन ये है। दूसरा हमें गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर का गार्डन बनाना है, मतलब मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट किसकी है, एरिया की। तो आपको एरिया गिवन है 100 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। अब इससे हम L को रिप्लेस कर दें उधर तो 30 माइनस 2b हो गया। L की वैल्यू आपकी 30 माइनस 2b आ गई। ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, हाँ, तो एरिया 100 है और इक्वल टू L इस 30 माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय b। इक्वेशन बन रही है, ओपन करेंगे 30b माइनस 2b स्क्वायर इक्वल टू 100 था। इन सबको इधर भेज दो क्योंकि b स्क्वायर नेगेटिव है, हमको b स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 30b प्लस 100 इक्वल टू 0। अब आप इसको पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दें तो क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 50 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, 10 5 50, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 10b माइनस 5b प्लस 50 इक्वल टू 0। इसमें से हमने b कॉमन लिया तो क्या बचेगा b माइनस 10 माइनस 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या आ गया b माइनस 10 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आपकी हो गई b माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो b की वैल्यू या तो 5 आएगी या 10 आएगी। अब ब्रेथ आपकी 5 या 10 है तो लेंथ हमारी क्या थी 30 माइनस 2b। तो यदि हमने b की वैल्यू ले ली 5 कि b 5 है तो लेंथ क्या हो गई 30 माइनस 5 2 10 दैट इज 20 हो गया रेक्टेंगल। ब्रेथ 5 लेंथ 20 मीटर। और यदि हमने ब्रेथ ले ली 10 मीटर तो लेंथ क्या होगी 30 माइनस 10 2 20, तो लेंथ क्या होगी 10 मीटर। इन दिस केस इट इज़ बीइंग फॉर्म रेक्टेंगल की बजाय ये क्या बन जाएगा 10 10 से आपका 10 प्लस 20 30 और 10 आपका ये, यदि सारी साइड इक्वल ले ली लेंथ ब्रेथ तो शेप हो गया स्क्वायर। बट स्क्वायर भी स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल हमने 9th में किया है, तो हम दोनों ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाय रिडक्शन ऑफ ₹15 ₹1 पर केजी, यदि 1 रुपये चीनी की प्राइस कम हो जाए, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी की प्राइस 1 रुपये पर केजी कम हो जाए तो पूर्वी 1 किलो शुगर ज़्यादा खरीद सकती है 56 रुपीज़ में। तो आपको क्या बताना है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर। तो हम क्या करेंगे, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी बी ₹X। हमने अज्यूम कर ली X रुपीज़ केजी शुगर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने रुपए में खरीद रही है, 56 रुपीज़ में X केजी। तो कॉस्ट क्या हो गई, X कॉस्ट X है, तो 56 रुपीज़ में कितने किलो शुगर आएगी, 56/X। अब यदि उसने प्राइस 1 रुपीज़ कम हो गई तो प्राइस क्या हो गई, X - 1। तो X - 1 हुआ है तो वो इसके पहले आएगा। एंड डिफरेंस, अब वो 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद पा रही है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ऐसे आएगी इक्वेशन 56/X - 1 माइनस 56/X इक्वल टू 1, है ना। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। अब हम इसको, ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा सिंपली आपका। अब आपने इसमें से 56 कॉमन लेना है, एलसीएम आएगा X - 1 इंटू X, ये इधर, तो बेटा यहाँ माइनस है, साइन चेंज करना मत भूलना, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये X और -X आपस में कैंसल हो रहे हैं, 56 इंटू 1 56 इक्वल टू x² माइनस x इंटू x स्क्वायर माइनस x। तो इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस x माइनस 56 इक्वल टू 0। 56 इधर आ गया तो आपका ये 7 8 56 एंड 8 - 7 इज़ 1, तो ये हो गया x² माइनस 8x प्लस x माइनस 56 इक्वल टू 0। इसमें से हमने x कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 7x प्लस 7x है, ये माइनस 8x प्लस 7x इज x, तो प्लस 7 कॉमन लिया तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 8 है या -7। अब कॉस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमने x क्या अज्यूम किया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, तो नेगेटिव में तो कभी भी नहीं मिलती ना कोई चीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर क्या हो गई, ₹8। तो 56 रुपीज़ में 8 रुपये के हिसाब से वो 7 kg शुगर खरीद पा रही थी, पर कॉस्ट 1 रुपये कम हो जाए, मतलब 7 रुपये किलो चीनी हो जाए, तो इस 56/7 8 kg शुगर खरीद लेगी, 1 किलो ज़्यादा खरीद पाएगी। यही क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। इसका मतलब 24 रुपीज़ क्या है, सेलिंग प्राइस। हमको क्या गिवन है कि सेलिंग प्राइस इज ₹24 एंड गेन्स एज मच % एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। और उसका गेन परसेंट कितना है, उसकी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या लिख देंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय बी ₹X। हमने ये लिखना है कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय बी ₹X, और सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 24, और हमें साथ में क्या दे रखा है, गेन परसेंट। हमें क्वेश्चन में गिवन है गेन परसेंट कितना है, X% गेन हो रहा है उसको, ठीक है। अभी गेन कब होता है, गेन तब होता है जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। हमने जितने रुपए में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में सेल किया तो हमें प्रॉफिट या गेन हो रहा है, यदि हमने कम में सेल किया तो हमें लॉस हो रहा है। तो हमारा गेन हो रहा है मतलब हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो गेन आपका होता है, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड गेन का फॉर्मूला आपको पता ही है, गेन इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस divided by cost price into 100. This is your formula for calculating gain percent. तो आपको बस ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रखें गेन परसेंट कितना है, X% गेन। सेलिंग प्राइस कितनी थी 24, कॉस्ट प्राइस क्या है X, कॉस्ट प्राइस X मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में थोड़ी, अपन स्टेट्स भी पढ़ चुके हैं। ये x इधर आके इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x²
24 और x से दोनों से ही 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2400 माइनस 100x। इन सबको इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज कर दें तो इक्वेशन बनी x² प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल टू 0। अब हम इसको कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो आपका x की वैल्यू a क्या हो गया 1, b इज 100 एंड c इज माइनस 2400। लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000, माइनस था ये माइनस है प्लस हो जाएगा, 24 4 ज़ा 96 और 100 ऐड करेंगे, वैल्यू क्या आ रही है 0096 196। 196 किसका स्क्वायर है 14 का, तो ये 140 हो गया। रूट डी क्या हो गया आपका 140। तो x इक्वल टू माइनस बी माइनस 100 प्लस माइनस 140 अपॉन 2। ऑल नंबर्स आर इवन डिवाइडेबल बाय 2, तो डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो गया -50 प्लस -70। अब हम एक बार लेंगे पॉजिटिव साइन, एक बार हम लेंगे नेगेटिव साइन। तो हमने पॉजिटिव साइन लिया तो -50 प्लस 70 वैल्यू क्या आएगी 20, एंड -50 माइनस 70 वैल्यू क्या आ गई -120, पर नेगेटिव नहीं हो सकती कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 20 रुपीज़। तो उसका 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट भी कितना हुआ 20। अब देखो कैसे हुआ 20 गेन परसेंट। यदि हम गेन निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस 24 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस 20 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ प्रॉफिट कितने पे हुआ 20 रुपीज़ पे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 20 से इसको कैंसिल किया 5 5 4 ज़ा 20। गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाते तो गेन भी क्या आ गया 20%। ये हो रहा है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका 2 trains leave a railway station at the same time. The first train travels due west, west इधर, and the second train travels due north. एक ट्रेन नॉर्थ में चली गई, एक ट्रेन वेस्ट में चली गई, दोनों सेम टाइम पे एक रेलवे स्टेशन से छूटी। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन इधर गई है, ये इससे 5 किलोमीटर फास्ट है, तो हमने इसकी स्पीड यदि x अज्यूम की तो हमको इसकी स्पीड x -5 अज्यूम करना पड़ेगी, या आपने यदि इसकी स्पीड x अज्यूम की तो आप इसकी स्पीड x +5 अज्यूम करोगे, क्योंकि 5 किलोमीटर फास्ट है। दोनों में से जो अच्छा लगे आपको आप ले सकते हो, बस आपको याद रखना है वेस्ट वाली ट्रेन फास्ट है। हाँ, आफ्टर 2 आवर्स दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। तो मान लिया आफ्टर 2 आवर्स इसकी पोजीशन ये है, इसकी ये पोजीशन है, तो दे आर अपार्ट मतलब ये डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 50, और हमको क्या निकालना है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। दोनों की स्पीड मतलब यही x और x +5 या x और x -5 कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ लिखोगे प्रॉपर, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, तो सेकेंड ट्रेन की क्या होगी x -5। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे तो होगा नहीं, हमें तो डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें फाइनल डिस्टेंस दिया है और स्पीड पूछी है। तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड है x, टाइम क्या है 2, तो ये वाला डिस्टेंस OB की वैल्यू क्या हो गई 2x, और OA की वैल्यू क्या होगी 2 टाइम्स x -5 मतलब 2x - 10, या 2 टाइम्स x -5 ही रहने दो क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मत करो। 2 टाइम्स x -5, तो ये डिस्टेंस है 2 टाइम्स x -5, ये डिस्टेंस है 2x। अब ये राइट ट्राइंगल बना, ये एंगल जो नॉर्थ और वेस्ट दिए थे वो देते ही इसीलिए हैं कि राइट एंगल बन जाए। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो प्रॉपर मेंशन कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OAB, OA² प्लस OB² इक्वल टू AB²। OA क्या है 2 टाइम्स x -5 का होल स्क्वायर, प्लस OB है 2x का स्क्वायर इक्वल टू AB 50 था, 50 का स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, x² माइनस 10x + 25 प्लस 4x², 50 का स्क्वायर क्या हो गया 2500। हाँ, सारे नंबर 4 से डिविजिबल है, देखो सबके पास 4 है, यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर, यहाँ भी, एंड 2500 को हम क्या लिख सकते हैं 625 × 4। 25 4 ज़ा 100 होता है, 100 इज़ 4 × 25, 125 625 × 4। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 4 सब जगह से कैंसिल, और
और इनको कंबाइन करें तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x² माइनस 10x प्लस 25, ये 625 इधर आया माइनस हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन रही है 2x² माइनस 10x, ये दोनों कंबाइन होंगे माइनस 600 इक्वल टू 0। अब ये नंबर सारे 2 से डिविजिबल हैं तो 2 से डिवाइड कर दें तो बनेगा x² माइनस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। 20 इंटू 15 इज 300 एंड 20 एंड 15 का गैप इज 5, तो ये हो गया x² माइनस 20x प्लस 15x माइनस 300 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 20 प्लस 15 कॉमन लिया बचेगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस 20 इंटू x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 20 या माइनस 15, स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो x क्या हो गया 20। अब हमने इसको x लिया था तो ये ट्रेन 20 की स्पीड से चल रही है और ये 20 माइनस 5 15 की स्पीड से चल रही है। तो 2 घंटे में ये कितना चली 40 और ये कितना चली 30 40 के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते हैं तो 3 4 के साथ 5 आता है तो 30 40 के साथ 50 आएगा, है ना। तो हमारा आंसर करेक्ट है, वेरिफिकेशन यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप क्या करोगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी, अच्छा कैलकुलेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी पूछा है हमको। ओके तो हमने स्पीड को अज्यूम कर लिया कि हमारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, x की स्पीड से जाने में टाइम कितना लगा 90 अपॉन x। अब बोल रहा है आधा 30 मिनट्स लेस, 30 मिनट्स मीन्स 30/60 हाफ आवर। यदि स्पीड 15 किलोमीटर ज़्यादा होती तो ज़्यादा है स्पीड तो पीछे आएगा x प्लस 15 एंड दिस इज इक्वल टू 30 अपॉन 60 मतलब 1/2। 30 मत लिख देना, 30/60 आएगा बेटा। अब हम यहाँ पर 90 कॉमन ले लें और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 15। एलसीएम में x प्लस 15 इधर माइनस x इधर और इक्वल टू में है 1/2 प्लस x माइनस x कैंसल, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे उधर 1 से जाके मल्टीप्लाई होंगे तो x² प्लस 15x, 2 इधर आके 15 से मल्टीप्लाई हुआ 15 टू द 30, 30 इंटू 90 2700। फाइनली आपकी इक्वेशन बनी x² प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें तो d क्या हो गया b², 15 का स्क्वायर 225 माइनस माइनस प्लस 0 4 7 27 टू द 54 108। ऐड किया क्या हो गया 250111025, लास्ट में 25 है यहाँ से 5 आ गया। 110 किसका प्रोडक्ट है 10 इंटू 11 तो स्मॉलर नंबर इज 10, तो ये किसका स्क्वायर है 105 का। तो रूट डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 105। फॉर्मूले में रखें तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब -15 प्लस माइनस 105 अपॉन 2। पॉजिटिव साइन लेंगे तो -15 प्लस 105 अपॉन 2, वैल्यू क्या आ गई 90/2, वैल्यू हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। और नेगेटिव साइन लेंगे तो -15 माइनस 105/2 मतलब -120/2 मतलब -60। तो स्पीड -60 तो हो नहीं सकती, तो स्पीड आपकी क्या होगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म कर लेंगे हम। ठीक है, तब तक ट्राई करो, जो भी डाउट है व्हाट्सएप करो, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है एकदम फ्रीली व्हाट्सएप करो, आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।